बड़ी खबर देखिए बिहार से, जहां बिहार में एक और कारोबारी की हत्या हो गई है। पटना के पास पालीगंज में रेत कारोबारी की हत्या से सनसनी। रमाकांत यादव बालू व्यवसायी अपने घर के बाहर टहल रहे थे, तभी अज्ञात हमलावरों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर पटना से। बिल्कुल, बिहार में एक के बाद एक ये जो मर्डर हो रहे हैं उसको लेकर सरकार पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। विपक्ष भी लगातार हमला बोल रहा है और हाल फिलहाल कई व्यवसायियों की हत्या हुई। एक अभी गुत्थी तुरंत सुलझी थी कि फिर से एक अटैक। रेत कारोबारी रमाकांत यादव की ये हत्या हुई है। अपने घर के बाहर टहल रहे थे, तभी अज्ञात हमलावर आए और उनको गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। इस वक्त की बड़ी खबर पटना से। बिहार में एक और कारोबारी की हत्या के बाद सनसनी है। ये भी हत्या पटना में ही हुई है। पटना में देखिए हफ्ते भर के भीतर 2 वारदातों को अंजाम दिया गया। वैसे तो कई वारदात अंजाम दिए गए, लेकिन 2 व्यवसायियों को गोली मार दी गई है और ये घर के बाहर अज्ञात हमलावरों ने गोलीबारी की है। पटना में एक ही हफ्ते में ये दूसरा मर्डर है। बिल्कुल, और ये भी बिहार की राजधानी पटना की घटना है और इसलिए इस पर और ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। जिस शहर में मुख्यमंत्री का आवास है, जिस शहर में डीजीपी रहता है, जिस शहर में पूरी ब्यूरोक्रेसी रहती है जो बिहार को चलाती है, उसी पटना शहर में एक के बाद एक कारोबारियों की हत्या हो रही है। इस बार बालू व्यवसायी रमाकांत यादव को निशाना बनाया गया। बिल्कुल, तो एक और कारोबारी की हत्या हो गई है बिहार में। पटना से, राजधानी पटना से ये खबर है और ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ प्रभाकर जुड़ चुके हैं बिहार से। प्रभाकर, लगातार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठना और ये लाजमी भी है क्योंकि राजधानी पटना में जो ये वारदात होती है देश भर में इसकी गूंज सुनाई देती है। इस वक्त क्या अपडेट, क्या जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, और जो सवाल उठ रहे हैं तो वो सवाल गलत नहीं है। ये जो घटना हुई है ये पटना से लगभग 40 किलोमीटर दूर पटना का जो ग्रामीण क्षेत्र है, पालीगंज इलाका है, और रानी तालाब एक मोहल्ला है, वहाँ पे ये घटना हुई है। यहाँ पर रमाकांत यादव नाम के व्यक्ति थे जो कि बालू कारोबारी थे और उनका पूरा परिवार जो है उस इलाके में बालू का कारोबार करता है और जो बालू के घाट होते हैं उसके टेंडर लेने का ये काम करते थे और वहाँ पर वो घाटों का संचालन करते थे। वो अपने घर के बाहर टहल रहे थे, अभी शाम का वक्त था। इसी समय में मोटरसाइकिल से 3 जो हैं वो शूटर्स जो हैं वो आए। उन्होंने ताबड़तोड़ उनके ऊपर फायरिंग की। वो इवनिंग वॉक कर रहे थे अपने घर के बाहर में, उनके ऊपर फायरिंग की। बाद में उन्हें अस्पताल ले गया गया जहाँ पे उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। आज से लगभग 8 से 10 साल पहले इनके बड़े भाई की भी इसी तरीके से हत्या कर दी गई थी। ये जो पूरा इलाका है ये बालू कारोबारियों, बालू माफियाओं के लिए बहुत कुख्यात है। जो पूरा इलाका है ये पटना का ग्रामीण इलाका है। पटना से लगभग 40-50 किलोमीटर दूर ये ग्रामीण क्षेत्र पड़ता है और यहाँ पे अमूमन अब देखा जाता है कि गैंग वार्स होते हैं। खासकर जो बालू के अवैध कारोबार में जो लिप्त लोग होते हैं वो आपस में गोलीबारी और हत्याएं जो हैं यहाँ पे काफ़ी कॉमन है। लेकिन जहाँ तक रमाकांत यादव की बात है, वो वैध तरीके से इस धंधे को करते थे। वो बालू कारोबारी थे, उनके पास लाइसेंस था, लेकिन उनकी जिस तरीके से हत्या की गई है तो लॉ एंड ऑर्डर पे एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जी बिल्कुल, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठ रहा है और सवाल चुनाव से ठीक पहले हत्याओं का दौर जो बिहार में उठ रहा है उसको लेकर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभाकर आपका। इस खबर से जुड़ा हुआ जो भी अपडेट होगा आप प्रभाकर के जरिए सबसे पहले एनडीटीवी पर हासिल करेंगे। अगली खबर का रुख कर लेते हैं।